गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपके लिए एक गर्मा गर्म टॉपिक लेके आया हूं और वो गर्मा गर्म टॉपिक जो है वो है वैक्सीनेशन के ऊपर। जो अब वैक्सीनेशन होने जा रहा है तो पहले तो पूरी वैक्सीन के प्रोसेस को समझेंगे और फिर ये कि वैक्सीनेशन किस तरीके से हम लोगों को प्रभावित कर सकता है और सरकार की जो प्लानिंग या जो साजिशें हैं या अच्छी बातें भी, उन सबको ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन के संबंध में वैक्सीन क्या होती है। बहुत से लोग तो वैक्सीन को ही नहीं जानते कि वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन एक तरीके का जो वायरस होता है, जैसे हम कहें कि कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन, तो कोरोना के ही जो वायरस है उसको डेड करके, डेड मतलब डेड का एक अर्थ नहीं होता कि कोरोना मर गया, क्योंकि मारा जा सकता तो अलग बात थी। कोरोना को अगर मारा जा सकता तो उसको दवाई बोलते, तो वो दवाई नहीं है। तो वैक्सीन में ये होता है कि उसको इस तरीके से थोड़ा कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो म्यूटेट ना कर सके। जैसे आप म्यूटेट का मतलब समझो कि अभी कोरोना आपने देखा पार्ट 2 आ गया, वो कोरोना का नया वेरिएंट आने लगा। तो वेरिएंट जो है, वेरिएंट का अर्थ होता है इसने दूसरे जो वायरस हैं, जैसे सपोजेड मलेरिया का वायरस हो या और कोई वायरस हो, उससे दोस्ती कर ली, म्यूटेट बोलते हैं। तो ये म्यूटेट जो है वो कर लेते हैं वायरस। तो उस वायरस को इस हालत में पहुंचा देना कि वो म्यूटेट ना कर सके और उसको फिर डेड सेल्स उसको बोलते हैं कि उसको डेड स्वरूप में जो है बॉडी में डाल देना। तो जब वो बॉडी में डाला जाता है तो होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है इम्यूनिटी का कि जैसे ही कोई वायरस आता है हमारे जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी स्ट्रांग होने लगती है, हमारे शत्रु से लड़ने के लिए शरीर तैयार होने लगता है। और इससे होता यह है कि वो कहते हैं कि वायरस आएगा तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी तैयार रहेगी। हमारी बॉडी में दो क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। पहली बात कि वो स्कैन कर लेता है, जैसे एक वायरस जिसको लग चुका, एक बार किसी को कोरोना लग गया तो एक तरीके से जिसको कोरोना हुआ उसको फिर वो कोरोना से बच गया, ठीक हो गया। इसका मतलब उसकी बॉडी ने उसकी इम्यूनिटी शक्ति ऐसी बना ली कि वो उसको मार दिया। अब दोबारा कोरोना का वायरस उस पर काम नहीं करेगा। कोरोना का वायरस अगर जाएगा तो इम्यूनिटी ऑलरेडी पहले एक बार मार चुकी है, उसे पता है कि कैसे मारना है, तो वो मार देगा। लेकिन ऐसे में बॉडी के अंदर कोरोना का वायरस बैठ के कहीं स्लीपिंग सेल में और फिर किसी दूसरे के साथ अगर म्यूटेट कर ले तो उस कंडीशन में बॉडी उसको नहीं पहचान सकती और वो वायरस नए ढंग का होगा तो उससे लड़ने के लिए नई ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन का अर्थ है कि हम लोगों को पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाएंगे और उस वैक्सीन के तहत हर आदमी की बॉडी में वायरस डाला जाएगा। एक और चीज बता देता हूं, और वो ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जबरदस्ती क्यों लगाई जा रही है, हम नहीं लगवाना चाहते। तो बिल्कुल सही है, ये उनका अधिकार होना चाहिए कि वो इसको ना लगाएं। अब कई लोग कहेंगे कि इससे उनके अंदर जो है वो बढ़ जाएगा, उनके अंदर तो वायरस जो है वो काम करेगा तो फैल सकता है। नहीं, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको फिर कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, अब कोई कहे कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया तो क्या होगा, किसी के शरीर में है और उसको म्यूटेट उसने करके और वो ताकतवर हो गया तो क्या करेगा। तो निश्चित ही ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी कोरोना की, तो ये न्यू वेरिएंट से नहीं लड़ सकती। न्यू वेरिएंट से लड़ने के लिए इसमें योग्यता नहीं होगी। न्यू वेरिएंट के लिए हमें फिर न्यू वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी या फिर हमें दवाई चाहिए होगी। तो इसलिए वैक्सीन इन अर्थों में, अगर कोई आदमी, जैसे मैं कहता हूं कि मैं नहीं लगवाना चाहता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरी दुनिया के हर इंसान को लग जाए और मुझे ना लगे तो मुझे खतरा है, मैं मर सकता हूं, लेकिन मुझसे फिर दूसरों को खतरा नहीं। जैसे यदि आप मास्क आप लगाए हैं और मैंने नहीं लगाया तो आपको क्या खतरा, आपने तो लगाया है, आपको थोड़ी ना जा रहा। तो जिसने नहीं लगाया है उसको खतरा है। तो इस आधार पे जो इंसान वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, ये उसके राइट्स में आता है। इस पे अदालतों में केसेस हो सकते हैं, बशर्ते
जो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम सरकार लगाती है, जबरदस्ती थोपती है, वो ना लागू हो। लोग अपने हक के लिए ये मांग कर सकते हैं कि हमें नहीं लगानी वैक्सीन। किसी को लगता है कि उसकी इम्यूनिटी मजबूत है या उसको इस पे विश्वास नहीं है, तो उसका अधिकार है, इसको आप नहीं रोक सकते। दूसरी चीज यह है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी अगर 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है तो आज तक की रिसर्च है कि एक आदमी को तो वो बीमारी जरूर होगी। मतलब 10,000 को लगेगी तो उसमें एक ऐसा पाया जाएगा जो उस बीमारी का शिकार हो जाएगा, वो जरूर होगी उसको वो बीमारी। तो 10 में 1 की संभावना तो सरकार के अच्छे काम के तहत भी जिंदा रहती है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। फिर और इसमें एक बात है कि वैक्सीनेशन लगाने के शरीर को कोई नुकसान है? हाँ, शरीर को नुकसान है। जब आप अपने शरीर में अगर किसी वायरस को, चाहे वो डेड ही क्यों ना हो, इनवाइट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में जो पहले से वो बीमारियां हैं वो तो लाइव हैं, वो तो डेड नहीं हैं। तो वो लाइव बीमारियां जो हैं इस डेड वाले वायरस से भी सीख सकती हैं और अपने को इम्यूनेट कर सकती हैं, अपने को एक तरीके से वो ताकतवर बना सकती हैं, म्यूटेट कर सकती हैं। तो ये बात भी जान लेनी जरूरी है। और इन अर्थों पे भी कोई आदमी कह सकता है कि कानूनी हम नहीं लगवाएंगे। मैंने ये बात जो भी कही है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कह रहा हूं, आप इसके संबंध में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सरकार को आज की स्थिति में वैक्सीन लगाने की इतनी जल्दी है, वो सबको इतनी तेजी के साथ वैक्सीन लगा देना चाहती है कि क्या इसमें इतना लालच क्या है, इसमें इतना बड़ा गेम क्या है, क्यों वैक्सीनेशन का ये खेल इतने बड़े रूप में चला जा रहा है? मेरा मानना यह है कि इसमें कई खेल हैं, हर एक को अपने अपने खेल का अपने अपने लेवल के बेनिफिट नजर आ रहे हैं और सब मिला के जो गेम है वो बहुत डिफरेंट है। नेताओं ने इस पे बहुत बड़ा उनको लोन मिल रहा है विश्व बैंक से। आप जानते हैं कि वो लोन विश्व बैंक का है, तो विश्व बैंक नेताओं को लोन देने को तैयार है इसके नाम पे। सरकारों की स्थितियां वैसे ही खराब कर दी, वो सब विश्व बैंक के कारण ही खराब हुई। तो ऐसी स्थिति में दोबारा लोन मिलने से नेताओं को लालच होता है थोड़ा सा कमीशन का, इसलिए वो लगे हैं। जो शहर में एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, आपको पता है कि उनको भी अपने तरीके के लालच होते हैं। कोई भी आईएएस पीसीएस की ट्रेनिंग करने वाला ये अच्छे से जानता है कि उसको अगर कोई आपदा आती है शहर के ऊपर तो उसको उसमें मलाई दिखाई देती है, ये भी सब जानते हैं। तो उनको अपने लालच हैं। बाकी रही बात जो ये सारी साजिशें कर रहे हैं, उनको अपने लालच ये है कि दुनिया जितने कर्जे में डूबेगी उतना ही उनकी बातों को सुनना शुरू करेगी। नियमों को जबरदस्ती पब्लिक पे थोपा जा सके, इसकी भी एक ट्रायल चल रहा है कि पब्लिक कितने दबाव को झेल सकती है, कितने प्रेशर में हम इनको दबा के रख सकते हैं। ये भी एक जबरदस्त ट्रायल चल रहा है। तो कोरोना वैक्सीन के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सख्ती बढ़ा रहा है, नेता लोग अपनी साजिशों को और अंजाम देने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैनों को इसमें बहुत बड़े फायदे नजर आ रहे हैं और इसके मार्फत वो कई दूसरे बिजनेसों को शिकार बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है जिसमें सब अपने अपने फायदे देख रहे हैं, लेकिन अंत में एक बात, जो भी ये फायदे देख रहे हैं ना, उनको भी नुकसान होने वाले हैं। नुकसान सबको है और सबसे ऊपर बैठा जो व्यक्ति इसका फायदा देख रहा है, सिर्फ उसी को फायदा है, बाकी सबको नुकसान होने वाले हैं। ये लिख के रख लीजिए। वैक्सीन के संबंध में जिस तरीके से किसान आंदोलन के संबंध में सरकार ने किसानों से कोई बात नहीं की, विश्वास में नहीं लिया, उसी तरीके से वैक्सीनेशन के संबंध में भी सरकार ने पब्लिक को विश्वास में नहीं लिया है। ये एक जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज है। मेरा शरीर मेरा है, मैं इस देश में रहता हूं, इसका मतलब इस
देश के नेताओं को मेरे शरीर पे अधिकार नहीं होता। मेरे शरीर पे मैं किसको अधिकार करने दूंगा, ये ह्यूमन राइट्स का पहला जो है वो नियम है। मैं बहुत सख्ती के साथ ये चीज कहना चाहता हूं कि मैं जितना हो सकेगा इसके संबंध में कि मैं वैक्सीन ना लगवाऊं प्रयास करूंगा। कानूनी ढंग से, जिस भी तरीके से, जितनी कोशिशों से भी हो सकेगा मैं इसका प्रयास करूंगा। मैं अपने शरीर में किसी प्रकार के भी वायरस को प्रवेश नहीं दे सकता, सिर्फ एक प्रयोगशाला बनाने के लिए। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और मैं इस संबंध में पूरे देश के, चाहे कोई भी वैज्ञानिक कितने बड़े क्यों ना हो, मैं अनपढ़ सा आदमी, लेकिन उनके ही तर्कों के आधार पे उनसे बात करने को तैयार हूं कि जरूरत क्या है। पूरी दुनिया में लगा दो, मैं नहीं लगाता। मैं दुष्ट हूं, मैं देशद्रोही हूं, तो मुझे मरने दो। मैं मरना पसंद करूंगा उस वायरस से। जितने भी ईमानदार देशभक्त हैं वो बच जाएं, मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन मैं अपने जीते जी अपने शरीर पे इस तरीके के कब्जे की बात पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा। मैं जल्द ही ऐसे वकीलों से भी मिलूंगा, राय लूंगा कि इसके संबंध में किस तरीके के प्रयास किए जा सकते हैं, कानूनी या फिर चाहे कोई और भी ढंग अपनाने पड़े, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो वायरस के संबंध में और वैक्सीन के संबंध में मैं कुछ